हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो क्लास 11 यूपी बोर्ड का जो मैथ का सिलेबस जो 30% रिड्यूस हुआ है उसमें कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस हुए हैं हम लोग उसकी बात करेंगे। सबसे पहले इसमें हम ये बात कर लेते हैं कि इसमें आपके जो चैप्टर्स है उनमें से आप जो कौन कौन से चैप्टर्स से यानी कि कौन कौन से यूनिट से कितने कितने मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है। जो आपकी पहले यूनिट है समुच्चय तथा फलन, इससे आपका 29 मार्क्स का पेपर आएगा। बीजगणित का जो पोर्शन है उससे 37 मार्क्स का आएगा। निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर से 13 मार्क्स का आएगा। फलन के चैप्टर से 6 मार्क्स का आएगा। गणितीय विवेचन के चैप्टर से 3 मार्क्स का आएगा और संख्या यानी कि सांख्यिकी और तथा प्रायिकता का जो आपका चैप्टर है इससे आपका 12 अंक का आएगा। कुल इस प्रकार से आपके 100 अंक का पेपर होगा। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि जो आपका सिलेबस है जो कि 30% रिड्यूस हुआ है, जैसा कि आप सबको पता होगा। तो जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उनमें कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस हुए हैं इसकी बात करते हैं। इसमें जो आपका पहली आपकी इकाई है जो समुच्चय तथा फलन, इसमें जो पहला है संबंध तथा फलन, इसमें क्रमित युग्म, समुच्चय का कार्तीय गुणन, दो परिमित समुच्चयों के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का अपने से कार्तीय गुणन तक संबंध की परिभाषा, चित्रीय आरेख, संबंध का प्रांत, सह प्रांत तथा परास, फलन एक विशेष प्रकार का संबंध, फलन का चित्रीय निरूपण, फलन का प्रांत, सह प्रांत तथा परास, वास्तविक मान फलन, इन फलनों का प्रांत तथा परास, अचर, तत्सम, बहुपद, परिमेयी, मापांक, चिन्ह तथा महत्तम पूर्णांक, फलन तथा उनके आरेख, फलनों का योग, अंतर, गुणन तथा भागफल। ये जो आपका टॉपिक है ये अब आपके में नहीं आएगा। अब इसके बाद जो आपका बीजगणित का पार्ट है, इकाई 2 है जो बीजगणित, इसमें बीजगणित में आपका जो पहला पार्ट है ये है गणितीय आगमन का सिद्धांत। इसमें आगमन द्वारा उत्पत्ति के प्रक्रम, इस तरीके से अनुप्रयोग की प्रेरणा प्राकृतिक संख्याओं को वास्तविक संख्याओं के न्यूनतम आगमनिक उपसमुच्चय के रूप में देखने से लेना, गणितीय आगमन का सिद्धांत तथा उनके सामान्य अनुप्रयोग, ये टॉपिक आपके रिड्यूस हुए हैं। रैखिक असमीकाएं में जो रैखिक असमीकाएं का जो टॉपिक है, एक चर में रैखिक असमीकाएं का बीजगणितीय हल तथा उसका संख्या रेखा पर निरूपण, दो चरों में रैखिक असमीकाओं का आलेखीय हल, दो घर राशियों में रैखिक असमीका निकाय का हल तथा करने की आलेखीय विधि, ये जो आपका टॉपिक है ये आपका टॉपिक कम हुआ है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो यूनिट है वो है निर्देशांक ज्यामिति। इसके बाद जो निर्देशांक ज्यामिति जो आपकी यूनिट है इसमें से त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, त्रिविमीय अंतरिक्ष में निर्देशांक तथा निर्देशांक तल, एक बिंदु के निर्देशांक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी और खंड सूत्र यानी कि जिसे विभाजन सूत्र कहते हैं, ये आपके टॉपिक रिड्यूस हो गए हैं। इसके बाद जो आपकी यूनिट 4 है वो एज इट इज है। यूनिट 4 से किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं हुए। यूनिट 5 जो है उसमें जो गणितीय विवेचन है इसमें से भी आपके टॉपिक कम हुए हैं, जिसमें से गणित में मान्य कथन, संयोजक शब्द, यदि और केवल यदि और या से अंतर्मित है और या एक ऐसे का अस्तित्व है कि समझ को पक्का करना तथा उनका दैनिक जीवन तथा गणित से
के लिए उदाहरणों द्वारा तथा इनमें प्रयोग संयोजक शब्दों सहित कथनों की वैधता को सत्यापित करना, विरोध, विलोम तथा प्रतिधनात्मक के बीच अंतर, ये जो आपके टॉपिक है ये इसमें से रिड्यूस होगा। इस प्रकार से ये जो टॉपिक रिड्यूस हो गए हैं, जो बचा आपका सिलेबस है वो आपका आएगा और उसमें सेम आपके जो है 100 नंबर का जैसा पेपर आपका होता था, सेम फॉर्मेट में 100 नंबर का आपका पेपर होगा।